हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह चलते हैं, रिवीजन करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो जनजातीय विद्रोह और या किसान विद्रोह हुआ था उसके बारे में आज का आपका टॉपिक है। किसी ने मैसेज किया था कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा दिमाग से निकल जाता है। तो चलते हैं, ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ये मैप से थ्रू हम लाए हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ भी कुछ वहाँ पर मतलब ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर भी लाए हैं। अभी इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है अगर अच्छा ना लगे तो स्किप भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद मेंस का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंस में इस बार पूछा गया था कि एक किसान नेता के रूप में जो बाबा रामचंद्र हैं, ये कि इनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, इनको भी कर लेंगे, मतलब इसको भी कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी। इससे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो देख लीजिए। देखिए, टेलीग्राम चैनल, कुछ लोग टेलीग्राम चैनल मतलब नहीं ज्वाइन किए हैं। अब देखिए, ये है आपका क्रोनिकल का बुक। ठीक है, ये क्या है? ये है क्रोनिकल का आपका बुक। देखिए, राज्य समाचार। अब देखिए यहाँ पर जो समाचार दिया रहता है, जैसे ये सब दिया गया है, ये किस फॉर्म में दिया गया है? थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है। जैसे चक्रव्यूह द एस्केप रूम परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वो अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे इसका क्वेश्चन आपको उसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे मैं उसको क्वेश्चन भी लाया हूँ, जैसे लिखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार में कितने ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए हमने वो क्वेश्चन बनाया है। अब यहाँ लिखा गया 57 ज़िले में। देखिए 57 ज़िले में क्या है? साइबर पुलिस। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 57 ज़िले हैं, तो ये क्विज हम वहाँ पर टेलीग्राम पर डालते हैं, वहाँ पर आप जाके कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन करके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? अब पुणे में। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया है, ये भी आपका क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, देखिए वो दूसरे पेज पर हो गया होगा। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्ग के साथ हुआ है? इसके बाद मतलब ऐसे कई क्वेश्चन है जो आपके क्या है, वो टेलीग्राम पे पढ़ते रहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक लाइन का हम वहाँ पर क्वेश्चन बना के डालते रहते हैं। कहाँ पर? आपके टेलीग्राम पर। आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप जो जैसे आपने अब ये पढ़ लिया राज्य समाचार, इसका एक क्वेश्चन भी तो चाहिए आपको करने का, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे सभी लोग टेलीग्राम पे टेस्ट देते हैं, तो आपको देखते होंगे कि वही क्वेश्चन दूसरे भी चैनल वाले दे देते हैं, वही क्वेश्चन दूसरे भी चैनल वाले, एक ही क्वेश्चन। लेकिन मैं वैसा नहीं करता, मुझे टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन मैं एक फ्रेश क्वेश्चन आपके क्रोनिकल बुक का ही बनाता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो मैं मतलब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करता हूँ, मतलब वहाँ पर टाइप करता हूँ, इसके बाद वहाँ पर आपका पेस्ट करता हूँ, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसी को लेकर। ठीक है, आप वहाँ पर जाइए, जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सभी क्रोनिकल बुक के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके बाद भी मैं अपने चैनल पर करवा दूँगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन बन चुका है, इसको मैं 1 ही 2 दिन में करवा दूँगा, जब हमारा घटना चक्र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो घटना चक्र का करंट अफेयर चल रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हो सकता है आज आपको थोड़ा सा टाइम लिया हूँ, उसके लिए सॉरी। अब देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पर झारखंड से हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? झारखंड से हम शुरू करते हैं। तो झारखंड में शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू देख लीजिए, इतना है, इतना आपको पूरा अभी याद करवाने वाला हूँ। चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। अब आप पूछेंगे ये कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था कोल। अब कब हुआ था? 1831 में हुआ था। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था कोल विद्रोह। ये होगा
इसके बाद संथाल विद्रोह था 55-56 में हुआ था, जब आपका 1857 के आसपास। ठीक है, ये किसका, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था संथाल विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धो और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। खैरवार विद्रोह क्या हुआ था, खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ था। कब हुआ था, 1874 में खैरवार विद्रोह हुआ था, याद रखिए। देखिए थोड़ा संथाल विद्रोह के बारे में और जान लेते हैं। जो संथाल विद्रोह का क्षेत्र था मुख्यतः जो भागलपुर का एरिया है से राजमहल तक के भूभाग पर ये मतलब फैला हुआ था संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत 1831, 1855-56। अब देखिए यहाँ पर मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 में, मतलब कई दिन तक चला था, लेकिन मुंडा विद्रोह 1899 ही मानिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। तो मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह 1914 में नेतृत्व जात्रा भगत ने किया था। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व 1914 में नेतृत्व जात्रा भगत ने किया था। ये युवान या जुआंग विद्रोह 1867-68 में हुआ था। ठीक है, ये सब झारखंड, तो ये याद रखिएगा, ये सभी जितने भी विद्रोह हैं ये सभी कहाँ हुए थे, झारखंड में हुए थे। ठीक है, पहले बिहार का ही पार्ट था अब, लेकिन अब झारखंड से ही याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं इनमें मध्य निषेध है। ये अब कूका विद्रोह, कूका विद्रोह की बात करते हैं। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह क्या होता है, इनमें मध्य निषेध, गोवंश निषेध, वृक्ष पूजा, पुरुष महिलाओं में समानता। कूका विद्रोह मेन मकसद ये भी था। किसने इसका नेतृत्व किया था, भगत जवाहर मल, जिनको सेन साहब भी कहा जाता है। बाद में राम सिंह कूका भी इससे जुड़ गए। तो भगत जवाहर नल मतलब नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाता है कूका विद्रोह का, तो भगत जवाहर मल और राम सिंह। अगर कभी भी इन सबका नाम ना दे, सेन साहब दे दे, तब भी याद रखिएगा। मद्य निषेध, देखिए आज से 200-250 साल पहले भी क्या हुआ था, मद्य निषेध। तो आज इनके मतलब अगर आप देखा जाए तो ये पंजाब का हुआ था। तो पंजाब में इनके आप कह सकते हैं वहाँ के जो दादा परदादा परदादा के दादा सब लोग मद्य निषेध बहुत पहले से ही सोचते थे बैन हो जाए। और लेकिन आज क्या हो रहा है, पंजाब में उड़ता पंजाब बन रहा है। तो इन सबको ये सीखना चाहिए, ये सब तो सही है, सिर्फ मद्य निषेध आपको सीखना चाहिए थोड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कच्छ विद्रोह, कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। ठीक है, ये गुजरात के एरिया में, तो इसका याद रखिएगा कच्छ विद्रोह, ये इसका नहीं पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था, क्योंकि कच्छ आप गुजरात से रिलेट कर लेंगे तो इतना वो मतलब जानते ही हैं क्या पूछा जाए, तो इनका पूछेगा डेट पूछेगा। ठीक है, तो कच्छ विद्रोह 1816 में गुजरात में हुआ था ये। ठीक है, अब देखिए बघेरा विद्रोह, ये पूछेगा कहाँ हुआ था बघेरा विद्रोह, ये भी गुजरात में हुआ था। 1818 ईस्वी में बघेरा विद्रोह हुआ था गुजरात में। ठीक है, अब देखिए ये भील विद्रोह 3 जगह लगभग माना जाता है, महाराष्ट्र में भी माना जाता है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। नेतृत्व कई लोग किए थे, हिरिया इनमें याद रखिएगा, संप सभा इसी में बनाई गई थी। इनका भील विद्रोह कब से कब चला था, 1818 से 1848 के बीच में ये भील विद्रोह चला था। अब देखिए यहाँ पर इधर ही देखते हैं, सबसे ज़्यादा कोई पूछा गया है तो सबसे रामोसी विद्रोह पूछा गया है। ठीक है, रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में, कौन सा रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822 ईस्वी में, चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फटके, ये पश्चिमी घाट के एरिया में रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट पूरा एरिया है, तभी ये बाहर मैं लिख दिया हूँ, नहीं तो आप अगर मैं यहाँ लिखता कर्नाटक में तो आप कभी महाराष्ट्र में आ जाता ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बाहर ही लिखा हूँ। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में, चित्तर वासुदेव बलवंत फटके। अब देखिए गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, नेतृत्व बाबा जी अहिरकर मराठा किले के संरक्षक थे। तो गडकरी विद्रोह कब हुआ था, नेतृत्व बाबा जी अहिरकर मराठा जिले के संरक्षक थे। केंद्र महाराष्ट्र का कोल्हापुर था। ठीक है, केंद्र कहाँ था, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। तो ऐसे पूछा जाता है कोल्हापुर में कौन सा विद्रोह हुआ था,
गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, याद रखिएगा गडकरी विद्रोह। अब देखिए कर्नाटक में एक विद्रोह हुआ था, पूछा नहीं गया है ज़्यादा, ये किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 के नेतृत्व चेन्नम्मा रप्पा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। तमिलनाडु में पालीगरों का विद्रोह हुआ था 1801 ईस्वी में तमिलनाडु में। कट्टा वामन गंजाम, ठीक है, और गंजाम विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता श्रीकर हैं। तो पालीगरों का विद्रोह 1801 ईस्वी में, कट्टा वामनान गंजाम विद्रोह नेतृत्व श्रीकर, ठीक है, श्रीकर भंज, ठीक है, तो श्रीकर भंज। अब देखिए पूर्वी गोदावरी के आसपास एक विद्रोह था जिसको कोया विद्रोह कहा जाता है, 1879 से 80 के बीच में टोम्पा सोरा ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मणिपुर में एक विद्रोह हुआ था, कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। कुकी विद्रोह इस नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था। तो ये नहीं पूछेगा कि नागा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो आप सबको पता है नागालैंड में हुआ था। पूछेगा ये कि नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी गौडुल्लू ने किया था। रानी गौडुल्लू ने 1931 में, ठीक है, रानी गौडुल्लू ने नागालैंड में नागा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुकी विद्रोह पूछेगा कि ये कहाँ हुआ था, तो कुकी विद्रोह मणिपुर एरिया में हुआ था। ठीक है, 1917 में कुकी। अब देखिए कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होंगे। ये आप यहाँ पर ये देखिए, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जैसे ही ये पीडीएफ वैसे ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब देखिए आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे ये भी बताता हूँ। ये आप कुकी में कंफ्यूज होंगे और कुका में कंफ्यूज होंगे। जब कुकी आ जाएगा तो मणिपुर, जैसे कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। जैसे आपका लिखा गया है मणिपुर, यहाँ लिखा गया मणिपुर। अब देखिए मणिपुर में छोटी का मात्रा है, तो कुकी में भी बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा कुछ भी लगाइए, तो इसमें भी है। लेकिन अगर पंजाब आप लिखते हैं पंजाब, ठीक है, तो पंजाब में मतलब छोटी बड़ी कोई नहीं है, तो यहाँ कुका, तो का पे बड़ा मंत्रा, जा पे बड़ा मंत्रा। तो जब कुका पूछे तो आप मंत्रा वाला हट जैसे रहेगा वैसे करिएगा। तो कुका विद्रोह पंजाब में है, कुकी विद्रोह मणिपुर में है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, याद होगा आप सबको, लेकिन प्रेशर में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता कि कुकी कहाँ हुआ था, कुका कहाँ हुआ था। जब मणि पूछिए, मणि याद रखिए, तो उसमें भी बड़ी ई का मात्रा लगाइए, यहाँ भी छोटी ई का मात्रा लगाइए। इसमें जब बड़ा आ का मात्रा लगाइए पंजाब में, और कुका में भी का में बड़ा का मात्रा लगाइए। तो कुका पंजाब में, कुकी मणिपुर में। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इतना याद करिए। एक बार ये रामोसी वाला याद रख दीजिए, 1822 ईस्वी में, गडकरी 1844 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों इसी के आसपास हुए थे। 22 दुनाई क्या होता है 44। जब रामोसी याद करिए 1822 ना, तो इसीलिए इसके तुरंत बाद 1844 भी याद करिए। ये तो सेम ही हो गया, ये 22 दूनी 44, तो 44 में क्या हो जाएगा, गडकरी हो जाएगा, गडकरी। पालीगरों का विद्रोह कैसे याद करेंगे, 1801 ईस्वी में पालीगर, ठीक है, पालीगर। और गंजाम विद्रोह तो गंजाम बहुत बार पूछा जाता है, गंजाम विद्रोह कब हुआ था, तो गंजाम विद्रोह कब हुआ, तमिलनाडु में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, श्रीकर भंज ने। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप याद करवाने में थोड़ा सा सफल रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ बिहार में चेरो विद्रोह 1801 में नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। अहोम विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असम में हुआ था अहोम विद्रोह। असम में अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कब कब हुआ था, 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। खासी विद्रोह 1828 से 33 में हुआ था, नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। तो खासी विद्रोह याद रखिएगा, 1828 से 33 में राजा तीरथ सिंह ने किया था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में, बंगाल का एरिया पूरा ही था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। मतलब नेतृत्व तो सन्यासी ने किया था, गिरी संप्रदाय के लोग थे। यहीं पर फकीर विद्रोह हुआ था 1774 में। 1776 में मजनू शाह चिराग ने इसका नेतृत्व किया था, फकीर विद्रोह का। तो कहाँ पर, ये यहीं पर। ठीक है, तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ, ये बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह
इसका नेतृत्व पागलपंथी भी, देखिए दो चीज़ से आप कन्फ्यूज नहीं, एक पागलपंथी है और ये यहाँ क्या है, पालीगरो। तो ये पालीगरो तमिलनाडु एरिया में आता है और पागलपंथी कहाँ आएगा, तो पागलपंथी ये यहीं पे आएगा, कहाँ पर, ये बंगाल में, ठीक है। नेतृत्व करमशाह टीपू मीर ने किया था। फराइजी विद्रोह 1820 ईस्वी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, फराइजी विद्रोह, ठीक है, 1820 ईस्वी में। नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। भूमिज विद्रोह 1833 ईस्वी में। तो यहाँ पर जितने भी विद्रोह ये बंगाल के दिए हैं सब इम्पोर्टेंट है, चाहे फराइजी याद करिए, चाहे पागलपंथी, चाहे फ़कीर याद करिए, चाहे सन्यासी याद करिए, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, तो ये सभी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो 1770 वाला सन्यासी याद करिएगा। अब देखिए खोंड विद्रोह कब कहाँ हुआ था, तो खोंड विद्रोह आपका हुआ था ये उड़ीसा में। तो उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था, नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। पाइका विद्रोह 1817 में बख्शी जगबंधु ने किया था। पाइका विद्रोह 1817 में, खोंड 37 में। अब देखिए संबलपुर विद्रोह 1833-62 में, नेतृत्व सुरेंद्र भाई ने किया था। अब देखिए आंध्र प्रदेश में बहुत बार पूछा जाता है रंपा विद्रोह, ठीक है, ये पूछा जाता है रंपा, एक बार पूछा गया था रंपा विद्रोह पश्चिमी घाट पे हुआ था कि पूर्वी घाट में, तो रामोसी जो होता है वो पश्चिमी घाट में, और रंपा, ये देखिए रामोसी रंपा दोनों एक साथ याद करिए। रामोसी कब हुआ था, ये पश्चिमी घाट के एरिया में। और जब रंपा यहाँ पूछे तो रंपा इधर, दोनों नाम मिलता है ना, तो रंपा इधर, रामोसी इधर। कैसे याद करेंगे, जैसे रंपा में दो ही अक्षर हैं तो पूर्वी में भी दो ही अक्षर हैं, पश्चिमी थोड़ा अक्षर बढ़ जाता है तो यहाँ भी अक्षर बढ़ा दीजिए बस, ठीक है। क्योंकि मैं ये स्पेलिंग वर्ड से क्यों याद करवाता हूँ, जानते हैं इसका पीछे रीज़न होता है, क्योंकि जब वहाँ पर आप पेपर में बैठते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ वर्ड ही होता है, कभी कभी आप कहानी भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वर्ड अगर दिखेगा तो आप देखेंगे अच्छा रंपा इधर दो ही अक्षर है, इधर पूर्वी एरिया में आंध्र प्रदेश आता है, वहाँ भी पूर्वी एरिया मतलब दो ही अक्षर है तो इधर लगा देंगे, ठीक है। तो रंपा आंध्र प्रदेश लगाइएगा। नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। चंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। हाँ देखिए, अगर आप लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए हमको, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे कि डेली लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सब मतलब क्रिएट करना थोड़ा सा हमको खुद ही मतलब वो लगता है कि हाँ डेली क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब शेयर कर देंगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा। सिर्फ आप ही के लिए करता हूँ, ना कोई पेड रहता है ना कुछ। कभी मेरे चैनल पे जब तक मैं खुद अकेले पढ़ा रहा हूँ तब तक आपको पेड कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एक किसान के नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए बाबा रामचंद्र, ये देखिए बाबा रामचंद्र जी कहाँ के, ये देखिए ये कहाँ से आपका सोर्स लिया गया, सोर्स भी मैं बताता हूँ। सोर्स है आपका दृष्टि, दृष्टि का बुक है जो आपका सोल्यूशन 2018 से 2023 के बीच जितने भी मेंस पेपर हैं उसका दिया गया है, तो उसी बुक का है सोल्यूशन, ये देख लीजिए। सेम टू सेम वैसे ही लिखा गया है ताकि आप एक बार जान पाएँ कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन, जो नए बच्चे होंगे वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम और नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप डायग्राम के शौकीन हैं तो अपने हिसाब से डायग्राम और बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको डायग्राम अच्छा लगे तो आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं इसमें बनाने के लिए। अब देखिए बाबा रामचंद्र कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे के रहने वाले थे, किंतु उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवध को ही अपनी कर्मभूमि बना ली, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अवध को ही अपनी कर्मभूमि बना ली और रहने वाले महाराष्ट्र के थे। इतना तो ये बाबा रामचंद्र के बारे में ये याद कर लीजिए। अब देखिए 1920-30 के दशकों में जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन्होंने अवध एवं भारत के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया, किंतु किसानों के बीच कई बातों के लेकर मतभेद हो गया। मतलब उस समय कोई समझाने वाला उतना था नहीं। जब मतभेद हो गया तो रामचंद्र ने एक अपना अलग संगठन बना लिया जिसको अवध किसान आंदोलन के नाम से बना लिया, ठीक है। किस नाम से, अवध किसान आंदोलन नाम से। अब देखिए बाबा रामचंद्र की किसान आंदोलन के संदर्भ में की उपलब्धियों में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो कौन कौन से बिंदु है उसके बारे में समझा जा सकता है। देखिए
फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, ये फिजी की बात कर रहे हैं, कार्य कर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने का भी प्रयास किया। कहाँ पर? फिजी में। तो ऐसे वर्ड अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी मतलब जानवर को लगेगा कि हाँ यहाँ पढ़ा गया है। ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ भारी लगान वसूल के कारण आवाज़ उठाई थी। तो ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ भारी लगान वसूली के कारण आवाज़ उठाई। किसानों को केवल लगान देने पर और प्रथागत दान से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसान 1919 में उन्होंने जमींदारों के खिलाफ पहले किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध किसान सभा का गठन करके अवध में सभी किसान संघों को संगठित किया। 1920 में उनके आंदोलनों ने किसानों के समर्थन से 14 सूत्री मांगों का चार्टर रखा। लगान की रसीदें, वास्तविक लगान, अत्यधिक मूल्य भुगतान न करना, बेगारी देने से इनकार करना। ठीक है, तो मतलब उनका कहना था यही करिए किसानों से। उन्होंने किसानों का बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ उन्हें। ठीक है, जब सितंबर 1920 में उन्हें प्रतापगढ़ जेल में रखा गया तो 40,000 से 50,000 की संख्या में किसान उनकी रिहाई के लिए एकत्र हुए। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सपोर्ट था उस समय, 40-50,000 मतलब बहुत लोग होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कृषि की लड़ाई में निचली जाति के लोगों के योगदान को महत्व दिया। 1919 और 20 में के दौरान उन्होंने रूरे गांव प्रतापगढ़ में आयोजित किसान सभा की बैठक की और पासी व चमारों के योगदान को भी ये दर्ज किया। उन्होंने किसानों को नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये क्वेश्चन आपके प्री में आया है कि नाई धोबी बंद जो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार था, वो किससे रिलेटेड था? तो बाबा रामचंद्र से। जमींदारों को नाई व धोबी की बुनियादी सेवाओं से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, अंत में जब नेहरू और अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं का समर्थन बाबा रामचंद्र को प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। ठीक है, मतलब जो बड़े नेता थे उनका ज़्यादा समर्थन इनको नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, कुछ समय पश्चात बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में आंदोलन शांत हो गया। ठीक है, किसान आंदोलन के अलावा किराएदार मकान मालिक संबंध में सामंजस्य स्थापित करने व बेदखल उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में भूमिका निभाने जैसे प्रमुख भूमिकाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब बाबा रामचंद्र के बारे में बताया गया है, ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये इतना आपका ठीक है। तो ये आप मतलब वहाँ पर मैं टेलीग्राम पे इस PDF को दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके डिटेल में मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं किस प्रकार से है। ठीक है, हाँ ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पिन में कर दूँगा ताकि आप सब प्रॉपर, जैसे किसी को क्रॉनिकल पढ़ लिए फिर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर आप टेस्ट दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।